बिल्लियाँ थी, लूसी और पूसी। दोनों हमेशा साथ में रहती थी। उन दोनों को 2 दिन से खाना नहीं मिला था। वो दोनों बहुत भूखी थी। वो लोग खाना ढूंढ रही थी इधर उधर, खाना नहीं मिल पा रहा था। तो वो दोनों साथ ही में खाना ढूंढती थी। फिर वो लोग डिसाइड की कि एक साथ रहेंगे तो हम लोग को खाना तो मिल नहीं सकता। तो चलो हम लोग अलग हो जाते हैं और खाना ढूंढते हैं। लूसी तुम राइट में जाओ, मैं लेफ्ट में जाती हूँ और खाना ढूंढते हैं हम लोग। और बोलते हैं चलो ठीक है, और अलग अलग दिशा में चले जाते हैं खाना ढूंढने। फिर वो लोग ढूंढते रहते हैं। फिर एक घर के सामने उन लोग को रोटी दिखाई देती है। लूसी उसको पहले देखती है लेकिन दूर से। उतने में लूसी रोटी के पास आ जाती है, उसको पकड़ लेती है रोटी को। फिर लूसी देखती है कि लूसी तो आके रोटी को पकड़ ली है। फिर लूसी भी जाती है, लूसी भी जाती है रोटी के पास। लूसी पूसी दोनों फिर रोटी के लिए लड़ाई करने लगते हैं। लूसी बोलती है मैं तो पहले देखी हूँ रोटी को। लूसी बोलती है लेकिन मैंने तो पहले पकड़ा है ना, रोटी तो मेरी थी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने दो रोटी को। ये दोनों फाइट करने लगते हैं रोटी के लिए, छीना झपटी करने लगते हैं। फिर उसी घर के ऊपर मंकी बैठा रहता है। वो बहुत चालाक होता है, दोनों को लड़ते हुए देखता रहता है। फिर मंकी सोचता है कि क्यों ना मैं दोनों बिल्लियों की लड़ाई का फायदा उठाऊं और मैं रोटी खा लूं, मैं भी तो भूखा हूँ। फिर ना वहाँ से जंप करके आता है बिल्ली के पास और पूछता है क्यों बहनों तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रही हो, क्या हो गया दोनों को। तो लोग बताते हैं कि हमें भूख लगी है और हमारे पास एक ही रोटी है और हम दोनों को खाना है। तो बंदर बोलता है बस इतनी सी बात, चलो मैं तुम दोनों को इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि कैसे करोगे, तुम दोनों कैसे खा पाओगे रोटी को। तो लूसी पूसी बोलते हैं हाँ ठीक है भैया बताओ। तो मंकी बोलता है उन लोग को इस रोटी का टुकड़ा कर देता हूँ मैं, फिर तुम दोनों खा लेना। तो मंकी को तो खुद खाना चाहता है रोटी को। रोटी का टुकड़ा ऐसे करता है कि वो एक साइड ज़्यादा बड़ा हो जाता है, एक साइड छोटा पड़ जाता है। तो बिल्लियाँ बोलती हैं कि मुझे बड़ा साइड दो, मुझे बड़ा साइड दो। सुनो मेरी कहानी सुनो, स्टोरी सुनो, समझ में आ रही है स्टोरी। तो फिर मंकी बोलता है मैं इसको बराबर कर देता हूँ। बड़ा साइड जो रहता है रोटी का उसको थोड़ा सा खा लेता है, तो वो ऐसे खाता है कि उसमें छोटा पड़ जाता है रोटी। फिर मंकी बोलता है कि ये तो फिर छोटा पड़ गया, चलो मैं इस साइड को और खा लेता हूँ छोटा सा। फिर ऐसे करते करते ना मंकी पूरा रोटी फिनिश कर देता है, खुद खा जाता है। फिर वो तो खाना चाहता रहता है पूरा रोटी को। फिर बिल्लियों की समझ में आ जाता है कि मंकी ने तो हमें बेवकूफ़ बनाया, खुद पूरा रोटी खा लिया और हमें भूखा छोड़ दिया। फिर वो बिल्लियाँ ना लूसी और पूसी मंकी को बोलते हैं कि हमें आपकी बातें समझ में आ गई कि आप हमें बेवकूफ़ बनाए हो, अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं करके वो ना मंकी के पीछे भागने लगते हैं, उसको दौड़ाते हैं मारने के लिए। तो मंकी भागने लगता है कि अब तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, मारने के लिए दौड़ा रहा है। कभी कैसे भागता है जल्दी जल्दी। तो बिल्लियों को समझ में आती है कि एकता में ही भलाई है, हमें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। उल्लू बना रहा है, वेरी गुड। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए, हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए। फाइट नहीं करती है ना, वेरी गुड, हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है, आप लोग को क्या